न्यू ब्लॉग। और अभी है मॉर्निंग का समय, सब कोई बैठ करके पी रहे हैं चाय और ले रहे हैं अच्छी अच्छी विटामिन डी। और अभी 8 ही बजे हुए हैं। ये पी चुका है चाय, हाथ कहाँ जाया करता है ऐसे ऐसे। ये नानू पी चुका है चाय और पापा पेपर में लगे हुए हैं। अभी 8 ही बजे हुए हैं लेकिन धूप अच्छी आ गई है और मम्मी यहाँ पर बैठ करके चाय पी चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मस्त सी धूप में बैठा हूँ मैं। मेरी एग्जाम खत्म हो चुकी है इसलिए मैं धूप में बैठा हूँ, वरना मुझे बहुत टेंशन। और आज है साल का आखिरी दिन, जाता हुआ साल है। सो गाइस हम सब लोग आ चुके थे यहाँ पर झाड़ू लगाने, मतलब मैं और मम्मी और कोई नहीं। मैंने यहाँ पर कैमरा सेट किया था और मम्मी लगा रही थी पीछे की पूरी साफ सफाई कर रही थी। पहले पीछे की साफ सफाई कर लेती फिर अंदर की साफ सफाई करती है। तो यहाँ सब जगह झाड़ू वाड़ू लग गई तो मम्मी आ गई किचन में, बर्तन वगैरह हटाई हैं और ये गैस की पट्टी जो थी बिखरी बिखरी उससे सब सामान गिराई विराई और नीचे ज़मीन अच्छे से साफ़ कर रही हैं क्योंकि आ रहा है न्यू ईयर। तो मम्मी ने कहा आज आखिरी दिन है साल का तो सफाई थोड़ी अच्छे से कर ली जाए। तो किचन की हो गई पूरी साफ़ सफाई। मम्मी आ गई अब यहाँ बरामदे में। यहाँ भी बहुत ज़्यादा कूड़ा, मतलब हम लोग यहाँ बैठते बहुत कम है लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर फैल जाता है। कर लेते हैं यहाँ की साफ सफाई। और सर में लग रही थी ठंड तो पहन लिया था मैंने टोपा, और इसमें स्वेटर नहीं पहना लेकिन टोपा पहन लिया। गाइस देखिए टैडी का क्या हाल है, देखिए गर्दन फट गई है। मम्मी से कहा सिल दीजिए तो मम्मी सिले दे रही है। तो मैं यहाँ पर डाल रही थी सुई में धागा क्योंकि मम्मी की एक आंख बन चुकी है तो थोड़ा कम समझ में आता है। फिर भी जब मैं नहीं रहती तो डाल लेती है, नहीं तो फिर मैं ही डाल देती हूँ क्योंकि आंखों में ज़्यादा जोर डालना मम्मी को मना है, इसलिए मम्मी नहीं डालती है। और बस टैडी को सिल देंगी। बहुत ज़्यादा फट गया, पूरी रुई बाहर आ गई है तो आज इसका ऑपरेशन हो जाएगा, सही हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बनाए दे रही हूँ सोफ़े के कवर क्योंकि दिन भर में इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं उनको बनाना ही बनाना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन बना लो सारा काम चल जाए। मम्मी का टैडी अच्छे से वो हो गया था तो मम्मी चली गई थी अंदर साफ़ सफाई करने और मैं यहाँ पर ये सारे सोफ़े कवर बना रही थी। और ये मैं ही बनाती हूँ, मम्मी बनाती हूँ, मम्मी से सेट नहीं होते अच्छे से। मैंने कहा मैं ही बनाती हूँ आप मत बना, उनसे सेट ही नहीं होते, पता नहीं क्या कारण है। बस ये सोफ़े कवर बन गए हैं। यहाँ झाड़ू लगाना बाकी रह गया था तो मैं लगाए दे रही हूँ झाड़ू। और नानू यहाँ दवाइयों की खोजबीन में लगा हुआ था और मैंने साथ ही साथ तखत खिसका दिया तो वो गिर गया, चिल्ला रहा था गिरा दिया मुझे, गिरा दिया मुझे। तो यहाँ पर हो गई सारी साफ़ सफाई। और क्योंकि आज हमें बनाना है मटर का निभोना, इसलिए बहुत दिन की मटर रखी थी, मतलब 2-4 दिन की सूखी सूखी, तो मम्मी ने कहा मटर का निभोना बना लेते हैं इसी का। तो वही मम्मी मटर छील रही हैं यहाँ बैठे बैठे और मैं ले रही थी धूप ढेर सारी। वैसे भी आज ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी तो इसलिए हम दोनों बैठ के ले रहे थे धूप। और मैंने टोपा लगा के रखा था क्योंकि आज मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है, चाहे ठंड की वजह से हो चाहे जो कारण हो, सर में दर्द था तो मैंने कहा मैं टोपा लगाई हूँ। मज़ा भी आती है सर्दियों में ही तो टोपा लगाने का असली मज़ा आता है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आती ना। सर्दियों में ही टोपा नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे, रखे रखे बेचारे टोपे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा मैं तो लगाऊंगी चाहे जो कोई जो कहे। तो ये देखिए पता नहीं कौन सी बातें कर रही हूँ मैं, यहाँ पे धूप हाथ जोड़ रही हूँ किसी के। और मम्मी अमरूद खा रही थी, वही अमरूद मैं भी बीच बीच में खा रही थी। बीच में मुझे डांट मटर भी खा रही थी तो मम्मी मुझे डांट रही थी। ऐसे ही मम्मी मुझे डांटती रहती है और मैं शैतानी करती रहती हूँ। यहाँ पर हो चुकी, मटर छिल गए थे। नानू यहाँ पर करा रहा है अपनी ढेर सारी एक्सरसाइज। तो हम मतलब हम सबका सारा काम हो गया तो पोछा लगाना बस बाकी रह गया था तो बस लगा लेते हैं। सब लोग आ गए हैं नहा धो करके और मम्मी बना रही है आज रबड़ी कौन आ रही रबड़ी, तो रबड़ी बना रही है। तो वही दूध से बना रही है, तो 2 लीटर दूध लिया था और उसी से बना रही है आज लबड़ी। सो गाइस आज लबड़ी बोलने में इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि कहीं लबड़ी निकलता कहीं रबड़ी निकलता है, सही ढंग से नाम ही नहीं निकल रहा है। तो वही मम्मी आज रबड़ी बना रही है। और क्योंकि 2 लीटर दूध ले लिया था समथिंग तो मैंने कहा आज कल न्यू ईयर भी है तो आज रबड़ी बन जाएगी, कल कुछ और बन जाएगा, इसलिए 2-3 चीज़ें हो जाएंगी। और न्यू ईयर में तो चीज़ें बनती ही बनती हैं लेकिन न्यू ईयर के अलावा लास्ट डे है साल का तो बना लेनी चाहिए। तो रबड़ी जब बनाते हैं चूल्हे में तो लगातार बैठ करके उसे चलाते ही रहना पड़ता है, नहीं तो नीचे जा करके बैठ जाती है तो वो जल जाती है। और अगर लगातार आप चलाते रहते हैं तो दानेदार एकदम अच्छी सी रबड़ी बनती है, नहीं तो कहीं मलाई हो जाती है, कहीं वो गाढ़ी, कहीं पतली, अजीब सी मतलब बनती है। इसलिए मम्मी उसे कंटिन्यू चलाती रहेंगी। अगर मम्मी नहीं चलाएगी तो फिर मैं चलाऊँगी, कोई ना कोई उसको कंटिन्यू चलाता ही रहेगा क्योंकि बीच बीच में चूल्हे को भी जलाना पड़ता है, वो भी बीच बीच में बुझ जाता है इस वजह से। सो गाइस ये देखिए उसको कुल देर तक चलाना पड़ता है, लगातार चलाते ही रहेंगे। चूल्हा है कि
बीच बीच में बुझ जाता है, बंद हो जाता है, बुझ जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी काम होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब साल का आखिरी दिन है, इतनी जल्दी साल निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अभी तो न्यू ईयर आया था और अभी ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं चलता। आजकल मुझे लगता है कुछ साल छोटे भी होने लगे हैं। लोग बोलते हैं ना दिन और रात छोटी होती, वैसे ही साल छोटे होने लगे हैं। कितनी जल्दी साल निकल जाता है पूरा, कुछ भी पता नहीं चलता। अभी न्यू ईयर मनाया था, ऐसा याद है बिल्कुल, और अभी न्यू ईयर निकल गया। इतना बिजी हो गए सब कोई। जब मैं छोटी थी तब लगा करता था कि कितने दिनों में एक साल आता है, कितना टाइम लगता है, लेकिन अब तो लगता है कि पता नहीं कितनी जल्दी साल बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी। अभी तो आया था न्यू ईयर, अभी गायब हो जाता है। और जब छोटे थे तब लगता था कब न्यू ईयर आएगा, कब हम न्यू ईयर मनाएंगे, कब न्यू ईयर आएगा, कब मनाएंगे। बड़ी याद आती थी न्यू ईयर की। और अब लगता है पता नहीं कब साल बीत जाता है इतनी जल्दी। और मटर का निमोना बनाना था तो उसी की मैं कर रही थी तैयारी। तो मैं यहाँ पर छील रही थी लहसुन, और इसमें डाल देंगे हम 2 टमाटर और एक प्याज। चॉप करके डालना है, चॉप करके सिंपल डालना है तो सिंपल कर डाल दीजिए। और हम लोग मटर को उबालते नहीं है, डायरेक्ट मटर को छील करके पीस लेते हैं मिक्सर में, सिलबट्टे में, जो भी अवेलेबल हुआ उसी में पीस लेते हैं। मिक्सर है नहीं तो हम लोग सिलबट्टे में ही पीस लेते हैं आराम से। और बस यहाँ पर लहसुन छील लिए 4-5 बीजे, और मैंने प्याज भी कट कर ली थी। तो बस इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। इसमें मैंने 4-5 मिर्ची डाली थी। आपको अदरक पसंद है तो अदरक भी डाल दीजिए। हम लोगों को अदरक थोड़ी कम पसंद है तो हम कम अदरक का यूज़ करते हैं चीज़ों में। तो बस चॉपर है तो चॉपर में ही बढ़िया अच्छे से चॉप हो जाती है। वैसे ये चॉपर बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, क्योंकि इसमें रबड़ लगी हुई ना तो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ये ख़राब भी होने का इसमें डर है। लेकिन काम की चीज़ है, बहुत मज़ेदार है, सब चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाती है। और चटनी भी चाहे तो आप लोग इसमें चटनी भी बना सकते हैं। चटनी नहीं बनाना है तो मत बनाइए, लेकिन हाँ प्याज टमाटर इतने छोटे छोटे चॉप हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो प्याज चॉप हो गई है तो मैंने कहा इसी में टमाटर चॉप कर लेना है। तो प्याज तो थोड़ी कम चॉप होती है, लेकिन टमाटर बिल्कुल प्यूरी बन जाती है टमाटर की, अच्छी सी, ऐसी जैसे मिक्सर में बनती है, एकदम प्यारी सी प्यूरी बन जाती है। ज़्यादा पीसना भी नहीं पड़ता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती। अगर आपको मतलब हम लोगों को अगर वो भी बनाना पड़ता है, इससे टमाटर की मतलब पेस्ट बनाना पड़ता है, आलू बोल रही, प्याज का पेस्ट बनाना पड़ता है, तो चॉप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से पेस्ट बन जाता है। सो गाइज़, मैं आप सभी को नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी के लिए नए साल बहुत अच्छा हो, और नए साल के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। और कमेंट में सबको न्यू ईयर ज़रूर कहिएगा। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सभी से कि कमेंट बॉक्स न्यू ईयर की बधाइयों से भर जाए, सबके तरफ, मतलब सबके घर में खूब सारी खुशियाँ है इस न्यू ईयर में। ये नया साल आप सभी के लिए खूब खूब शुभ हो, और बस यही कामना करती हूँ मैं आप सभी के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पर पीस रही हूँ मटर, जो कि छील ली थी बाहर बैठ करके ही, पहले हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस मटर का निमोना बनाया था तो बस उसी के लिए मैं मटर पीसे ले रही हूँ, जल्दी जल्दी पिस जाएगी तुरंत ही तुरंत। और जब मटर पिस जाएगी तो तो मटर लगभग पिस आई है, तो मम्मी चली गई थी निभोना बनाने, और मैं यहाँ पर रबड़ी को देख रही थी कि कहीं ये नीचे से लग ना जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो आई है। और जैसे इतनी गाढ़ी हो जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी सी लगने लगे, तो आप इसमें शक्कर डालने की तैयारी कर दें, क्योंकि शक्कर फिर डाल लेंगे तो फिर धीरे धीरे टाइम लगता है फिर उसको, इसलिए थोड़ी थोड़ी शक्कर डालना है, एकदम से शक्कर नहीं डालते हम लोग। एकदम से शक्कर डालने में ये हो जाता है ना कि फिर उसमें दाना नहीं छोड़ती वो, और पानी पानी अजीब सी हो जाती है। तो बस मम्मी को दिखा देते हैं, फिर अगर मम्मी कहेंगी तो शक्कर डाल देंगे इसमें। और 1 कटोरी के लगभग शक्कर ली थी, मतलब 1 कटोरी क्या कहेंगे, 100 ग्राम के लगभग शक्कर ली थी, उतनी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि फिर ज़्यादा शक्कर हम लोगों को पसंद नहीं है किसी चीज़ में, जब कम मीठा पसंद है। तो बस थोड़ी थोड़ी शक्कर ही मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी डाली है। और फिर मतलब 3 पार्ट में कर करके मैंने शक्कर डाली थी। तो बस ये लास्ट टाइम था जब मैंने डाल दी, 5-5 मिनट में रुक करके मैंने शक्कर डाली, मतलब एक बार डाली, फिर 5 मिनट रुकी, फिर डाली, फिर 5 मिनट रुकी, फिर डाली, और बस उसे लगातार चला दी। और यहाँ पर रबड़ी हो गई बिल्कुल तैयार, तो निकाल लिए एक बर्तन में। अब इसे रख देंगे ढक करके ठंडा होने के लिए। तो आ गई है बारी उस वक्त की जिस वक्त हम खाने जा रहे हैं खाना। तो बना है आज मटर का निभोना, लेकिन दिखा नहीं पाए हैं क्योंकि अंदर बनाया था, यहाँ नहीं बनाया था, रबड़ी बन रही थी यहाँ पे। तो चलिए खा लेते हैं। तो आ गई है बारी अपने पेट पूजन करने की, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, और ये बहुत एकदम टेस्टी बना हुआ, एकदम बेहतरीन। सो गाइज, न्यू ईयर की खुशी में आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी सी रबड़ी।
ठीक है, पहली बार सही वर्ड निकला है, रबड़ी नहीं तो लबड़ी लबड़ी निकल रहा था। और मटर का निभोना जो कि ठंडियों में तो फेमस है, ठंडियों में तो बनता ही बनता है मटर का निभोना। और गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियाँ मम्मी के हाथ की जो है ही लाजवाब। मम्मी शादी के पहले कभी भी नहीं बनाती थी चूल्हे में, मतलब चूल्हे में खाना तो बनाती थी, बताया था उनने, लेकिन रोटियां नहीं बनाती थी ऐसे हाथ वाली। ये तो दादी बनाती थी, दादी से सीखी मम्मी ने। और अब मम्मी इतनी फटाफट ये रोटियां बनाती कि मम्मी को टाइम नहीं लगता। मम्मी तो जितना बेलने में टाइम लगता है, मम्मी ऐसे ही साधारण हाथ से ये रोटियां बनाती है, एकदम फटाफट, एकदम मतलब इतनी अच्छी रहती रोटियां कि लगती नहीं कि हाथ वाली रोटियां, अंदर तक अच्छे से सिकी रहती हैं, एकदम टेस्टी। तो बस अब दिखाते हैं रबड़ी कैसी हो गई है। तो ये देखिए शाम का समय है, 5 बज गए थे और सब कुछ मैंने इसमें मेवा वगैरह डाल दिया था। और जब ये ठंडी हो गई है, अच्छे से जम गई है, मतलब अच्छी हो गई है, तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी टेस्टी है। तो आ जाइए आप सभी लोग, मुंह मीठा कर लीजिए न्यू ईयर की खुशी में और खा लीजिए रबड़ी टेस्टी टेस्टी सी। और आप सभी को न्यू ईयर। सो हेलो गाइस, आज के ब्लॉग को हम यही करते हैं एंड, और मैं कैसा लग रहा हूँ जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यही करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023। 2022 निकलने वाले थे लेकिन 20 चला गया, 2022 चला गया, अब आ गया 2023। तो आप सभी को हैप्पी 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 वाला न्यू ईयर। और ये साल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो, हम सब यही कामना करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हैप्पी न्यू ईयर कह के, ताकि हमें भी लगे कि हैप्पी न्यू ईयर आ गया है, हमें भी पता चल जाए कि हैप्पी न्यू ईयर आ गया है। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर की कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।